हराम। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हैं। तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले लेबनान के अंदर इजराइल ने हमले किए हैं और वो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन, ये कैसे सीज फायर में तब्दील हो पाएगा? क्या वाकई इस्लामाबाद की शांति वार्ता वो टूट जाएगी? क्या ये वार्ता पूरी तरह से टूटने की कगार पर है? मैं चाहता हूं कि आप दो तस्वीरें देखिए। इजराइल की बौखलाहट, इजराइल का पागलपन और इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि शांति हो जाए। इजराइल चाहता ही नहीं है कि शांति वार्ता हो जाए। और दूसरी तरफ ईरान ने अपनी धरती से चलने से पहले ही बिल्कुल साफ कह दिया था कि अगर लेबनान पर सीज फायर नहीं होगा तो हम इस सीज फायर को नहीं मानेंगे। और वहीं लेबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जरा दो तस्वीरें देखिए। आप एक तस्वीर है जहां पर जेडी वेंस आपको उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जेडी वेंस उतर रहे हैं और आसिम मुनीर सूटेड बूटेड होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उस लेबनान की है जिस लेबनान को इस वक्त में लहूलुहान किया जा रहा है। उस लेबनान की है जिस लेबनान में हजारों बच्चों को यतीम किया जा रहा है। उस लेबनान की है जिस लेबनान के अंदर हजारों बच्चों को विकलांग और हमेशा हमेशा के लिए दिव्यांग बनाया जा रहा है। ये उस लेबनान की तस्वीर है। आप बताइए, दुनिया के अंदर क्या कहीं पर ऐसा कोई सीज फायर, क्या कहीं पर कोई ऐसी शांति वार्ता हो सकती है? और इस शांति वार्ता का मतलब क्या है? और इसीलिए मैंने कहा था कि शांति वार्ता तब तक आप यूं मान करके चलिए कि जब तक लेबनान के ऊपर अगर कोई सटीक फैसला, या लेबनान के ऊपर अमेरिका कम से कम इतना भी नहीं करवा पा रहा है कि जब तक कम से कम शांति वार्ता चल रही है तभी तक केवल एक ढोंग कर लिया जाए और ढोंग करके इजराइल वो कम से कम सीज फायर के लिए पहले ये आधिकारिक तौर पर शांति वार्ता कंप्लीट करवा दे और वहां पर हस्ताक्षर हो जाए कि ठीक है, हम इन 10 सूत्रीय फॉर्मूले पर, 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर हम सहमत हो गए हैं। उस पर जब एक हस्ताक्षर हो जाए, इतना भी सब्र जो है वो इजराइल के अंदर नहीं है। इतना भी सब्र वो नेतन्याहू के पास में नहीं है। और नेतन्याहू पूरी तरह से बौखलाहट में इस वक्त में लेबनान पर हमले कर रहे हैं। और आज सुबह भी 3 लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और जो लोगों की भाई साहब, ये जो है ना, इजराइल एक पिद्दू सा देश है, पिद्दू सा। अगर अमेरिका इसके पीछे से हट गया ना तो कभी मिटा देगा ही, चाहे ईरान हो या हिजबुल्लाह हो, कोई भी होती है, ऐसे ही हरा देगा उसको। लेकिन उसके पीछे जो अमेरिका पड़ा है ना, तो पूरी दुनिया को मारने में लगा है। नबातीहे में शनिवार को एक रिहायशी इमारत पर हमला किया, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में एक इमारत तबाह हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 357 हो गई, जो पहले 303 बताई जा रही थी। इन हमलों में 1223 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। पहले कहा गया कि 250 लोग मारे गए हैं, फिर कहा गया कि 300 लोग मारे गए हैं, और अब ये 350 को भी संख्या पार कर चुकी है। और दूसरी बात यह, जो ये 1250 लोग घायल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ खरोंचे आई हैं, ऐसा नहीं कि उनकी कुछ टी शर्ट फट गई है, कपड़े फट गए हैं, या उनकी बकरी के बच्चे मारे गए हैं। नहीं साहब, जो ऐसे हमले में जो घायल होते हैं लोग, वो उम्र भर के लिए आप यूं समझिए कि किसी काम के नहीं रहते हैं। जो ऐसे हमले में लोग घायल होते हैं, वो आप यूं समझिए कि उसमें बहुत सारे लोग जिंदगी भर के लिए या तो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, या किसी का पैर काटना पड़ेगा, किसी का हाथ काटना पड़ेगा, किसी की आंख फूट जाएगी,
कोई दिमागी रूप से वो अक्षम हो जाता है, दिमागी रूप से कहिए कि उसको ईंट पत्थरों के मलबे के नीचे दबने के कारण वो लकवा मार जाता है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, यानी मौत से बदतर जिंदगी हो जाती है। 350 लोग वो तो चले गए इस धरती को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके, और 1250 लोग जो घायल हुए हैं वो मौत से बदतर जिंदगी जिएंगे, और उसमें से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो और मर जाएंगे। और आप सोचिए कि उस मुल्क में रहना, उस मुल्क में ये सब कुछ झेलना, जिस मुल्क में लगातार इसी तरीके से फिर हमले होते रहेंगे, यानी उस मुल्क में फिर आपको इलाज वो भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि आप गहराई से समझ पाए कि इजराइल कितनी क्रूरता बरत रहा है, और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इजराइल को नाक में नकेल डाल सके। वरना इजराइल को अगर अमेरिका की तरफ से ऊपर से ठोक लगाई जाए तो इजराइल सीधा हो जाए, लेकिन अमेरिका भी आप सोचिए कि क्या चाहता है। और इस बीच में सीज फायर हो रही है साहब। अब सीज फायर को लेकर के जो खबर सामने आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि सीधे अमेरिका के साथ में बैठ करके ईरान बात नहीं करेगा, सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत करेंगे ईरान और अमेरिका। ये खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इन शुरुआती मुलाकातों को औपचारिक बातचीत से पहले कूटनीतिक शिष्टाचार मुलाकात माना जा रहा है। इन बैठकों के बाद में दोनों पक्ष सीधे बात करने की बजाय मध्यस्थ के जरिए बातचीत करेंगे। जैसे मैंने आज सुबह आपको बताया था कि पहले एक बार वो जाकर के उनसे बात करेंगे, यानी एक हॉल में, एक कक्ष में जो है उनको ठहराया जाएगा, और उसके बाद में दूसरी जगह पर उनको ठहराया जाएगा। एक हॉल में, एक कक्ष में अमेरिकी डेलीगेशन होगा, दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन होगा, और पहले शहबाज शरीफ वहां जाएंगे, वहां की बातचीत लेंगे, फिर वहां की बातचीत लेकर के वो ईरान के डेलीगेशन को बातचीत बताएंगे। यानी वो एक देश में एक जगह पर है जरूर, लेकिन एक छत के नीचे और आमने सामने नहीं। और ये ईरान क्यों कर रहा है? ईरान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान पहले इस बात का स्पष्टीकरण चाहता है कि भाई आप में हिम्मत है लेबनान को लेकर के फैसला करने की। अगर आप में हिम्मत है तो बताइए, हम आपसे बात करते हैं, और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर क्यों हमारा वक्त जाया कर रहे हैं, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? आइए फिर दंगल में, आइए फिर युद्ध के मैदान में, और वहां पर दो दो हाथ करते हैं। जो आपकी कसर बाकी रह गई थी, जो आपकी हसरतें बाकी रह गई थी, जो आपके परमाणु बम बाकी रह गए थे, जरा वो भी लेकर के आ जाइए। ये इस वक्त में जो जंग के मैदान में और सीज फायर में जो है इस वक्त में चल रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ईरान से डील करने को लेकर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम है। जेडी वेंस आज ईरानी डेलीगेशन के साथ में बातचीत करेंगे। वो पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके सामने अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी है। बीबीसी के मुताबिक वेंस पर इस दौरे का बहुत दबाव है। अगर बातचीत सफल होती है तो फायदा सीमित रहेगा, लेकिन अगर असफल रही तो इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वेंस का यह मिशन काफी मुश्किलों से भरा हुआ है। उन्हें अलग अलग हित रखने वाले पक्षों को संतुष्ट करना होगा, जिनके बीच भरोसे की कमी है। यूरोप समेत अमेरिका के कई सहयोगी देश भी वेंस के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं। एक यूरोपीय अधिकारी ने कहा कि वेंस को इस वार्ता में कुछ ठोस नतीजा देना होगा, वरना उनकी छवि कमजोर पड़ सकती है। अब ये तो केवल मैंने आपको खबर पढ़ करके सुना दी। अब इस खबर का जो मीनिंग है, इस खबर का जो मीन है, यानी निचोड़ है, वो जरा सुनिए। इस वक्त